हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल आर स्टडी अड्डा। गाइस आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जूलॉजी यूनिट फर्स्ट का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो गाइस आज का क्वेश्चन है गोल्जी काय की संरचना तथा कार्यों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गाइस जूलॉजी की सबसे अच्छी बात यह होती है कि आप किसी भी क्वेश्चन के साथ अगर एक फिगर दे देते हैं तो आपको नंबर अच्छे मिलना पॉसिबल हो जाता है। आप हेडिंग डालेंगे गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। उसके बाद आप लिखना स्टार्ट करेंगे। लिखना क्या है, सन 1898 में गोल्जी ने सर्वप्रथम इसे नर्व सेल में देखा। ये एक साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन संरचना है जो कि सभी प्रकार की कोशिकाओं में पाई जाती है। मोस्टली सभी कोशिकाओं में ये पाई जाती है। स्ट्रक्चर, अब स्ट्रक्चर यहाँ पर ब्लैक पेन से है, आप चाहें तो कलरफुल पेन से मोटी मोटी हेडिंग डालकर लिख सकते हैं। तो गोल्जी काय का साइज सेल की कार्य व अवस्था पर निर्भर करता है। क्या करता है, उसका जो साइज होता है वो सेल के वर्क पर डिपेंड करता है। मंजियों और नर्व सेल्स में ये बड़े आकार में होती है। एक कोशिका में एक ही गोल्जी कॉम्प्लेक्स पाया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछ लिया जाएगा कि एक कोशिका में एक ही गोल्जी कॉम्प्लेक्स मिलेगा। साधारणतः ये न्यूक्लियस के समीप निश्चित पॉलीट्री में पाया जाता है। इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा देखा जा सकता है और उसके अनुसार यह 3 प्रकार की मेम्ब्रेन्स स्ट्रक्चर की बनी होती है। अब कौन कौन सी, फर्स्ट है सिस्टर्नी, सेकेंड है वेसल्स एंड थर्ड है वैक्यूल्स। फर्स्ट देखेंगे सिस्टर्नी। अब यहाँ पर भी मैं आपको फिर से क्लियर कर देती हूँ, आप हेडिंग को मोटा मोटा करके डाल सकते हैं। सिस्टर्नी में आपको लिखना क्या है कि यह एक लंबी चंदाकार ध्रुव के आकार की रचना है। कैसी है, लंबी चंदाकार चांद जैसी ध्रुव के आकार की रचना है जो एक दूसरे के ऊपर लगी रहती है। ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स का मुख्य भाग मानी जाती है, ठीक है। अभी नीचे स्ट्रक्चर है उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। यह एक मेम्ब्रेन का बना होता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के समान होती है। कैसी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के समान होती है। ये सिस्टर्नी से दूसरी की दूर करीब 200 से 250 तक इसके अंदर की खाली जगह 115 एंगस्ट्रॉम चौड़ी होती है। इसका एक सिरा फूला हुआ होता है। अब ये गोल्जी ऑपरेटर का आपको फिगर दे रखा है, होपफुली आपको समझ आएगा। बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है। बस लाइंस आपको करनी है, इसमें कलरफुल है तो आपको टफ लग रहा होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाइए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कमेंट कर दीजिएगा। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट पर। नेक्स्ट में आपको क्या लिखना है, वेसिकल्स। तो वेसिकल्स ये गोल अंडाकार एवं विभिन्न प्रकार की होती हैं तथा सिस्टर्नी के फूले हुए भाग में आसपास बिखरे रहते हैं। इनका जो आकार होता है वो 400 से 800 एंगस्ट्रॉम की परिधि का होता है। इनका उदय सिस्टर्नी में होता है। क्या होता है, वेसिकल्स का उदय मतलब निर्माण या उदय कह सकते हैं, वो कहाँ होता है, सिस्टर्नी के अंदर होता है। अब लास्ट है रितिकाएं, वैक्यूल्स। ये विभिन्न आकार की मेम्ब्रेन युक्त रचनाएं होती हैं। इनके जो आकार होते हैं वो डिफरेंट रहते हैं। इनका आकार 500 से 2000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। कुछ बहुत बड़े वैक्यूल्स भी होते हैं, ठीक है, जो 700 से 6000 एंगस्ट्रॉम तक होते हैं। वैक्यूल्स भंडारण का कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं, भंडारण का। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ ले तो आप क्लियर कर दीजिएगा कि भाई वैक्यूल्स भंडारण का कार्य करते हैं। अब आ जाइए गोल्जी काय के फंक्शन पर। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स के फंक्शन क्या है, कोशिका श्रावण। हेडिंग डालेंगे आप, कोशिका श्रावण। यह पाया गया है कि गोल्जी मेम्ब्रेन्स विभिन्न एंजाइम्स, हार्मोन्स, यौगिक आदि का भंडारण यानी स्टोरेज करके इन्हें संघनीकरण करता है। नेक्स्ट है एक्रोसोम निर्माण, ठीक है, एक्रोसोम फॉर्मेशन। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स स्पर्मा टोनजेनेसिस की क्रिया स्पर्म हार्ट तथा एक्रोसोम बनाने का कार्य करता है। नेक्स्ट है लाइकान निर्माण। यह भी माना जाता है कि लाइकान का उदय जो होता है वो गोल्जी मेम्ब्रेन्स में ही होता है, ठीक है। कोशिका विभाजन। तो कोशिका विभाजन में इनकी मेम्ब्रेन सेल प्लेट बनाने में मदद करती हैं। क्या करती हैं, सेल प्लेट बनाने में मदद करती हैं। अगर सेल डिवीजन की बात आ जाए तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि भाई कौन मदद कर रहा है, गोल्जी काय।
कोशिका के भंडारण ग्रहण, स्टोर हाउस ऑफ सेल्स। इस प्रकार लगता है कि इसका मुख्य कार्य सेल के पदार्थों का भंडारण करना ही होता है। गोल्जी का कार्य क्या होता है? सेल के मुख्य पदार्थों का स्टोरेज करना, भंडारण करना, इसीलिए इसे स्टोर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। ये भी आपका एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन जाएगा कि भाई स्टोर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? गोल्जी काय को। आई होप आपको क्वेश्चन का आंसर समझ आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।